हे फ्रेंड्स एंड हेलो, माई सेल्फ इज गौरी। हम मेटलर्जी ये टॉपिक पढ़ रहे थे। कल संडे होने के कारण आपको लेक्चर नहीं आया था, लेकिन आज मंडे है। आज से हमारे फिर से लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं एंड कल मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए मैं आपको प्रॉब्लम दिमाग का सीरीज़ नहीं दे पाई। लेकिन अगले संडे को आपको 2 लेक्चर्स ऑफ प्रॉब्लम दिमाग का सीरीज़ जरूर मिल जाएंगे। सो कीप पेशेंस एंड डू योर स्टडी। हम एक बहुत ही खूबसूरत कोट के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। तो क्या कहता है हमारा आज का कोट? क्या कहता है हमारा आज का कोट? एक बार अच्छी से इसे पढ़ लेना। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली ही लगे। यानी कि आप मेहनत इतनी करो कि सक्सेस आपको ढूंढते ढूंढते हुए आए। ये है हमारा आज का कोट। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली ही लगे। ओके, उसके बाद हमने कुछ पिछले लेक्चर्स में जो कुछ भी किया था वो हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। जो कुछ भी उसके थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल्स है, क्या हमने किस तरह से डेल्टा एस निकालना सीखा था, किस प्रकार, आप एक बार सारी की सारी स्लाइड्स देख लीजिएगा। एंड फिर हमने स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। इस स्लाइड में हमने क्या देखा था कि अगर हमें डेल्टा जी एंड टेम्परेचर के बीच अगर हमें ग्राफ मिलता है, तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो नीचे की तरफ आता है, डेल्टा एस नेगेटिव हो तो ऊपर की तरफ, एंड डेल्टा एस 0 हो तो वो कांस्टेंट आता है। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि स्मेल्टिंग क्या होती है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्मेल्टिंग। जब हम इस स्मेल्टिंग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, मेटल को उसके मेटल ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम उसे कहते हैं स्मेल्टिंग। क्या कहते हैं? हम उसे स्मेल्टिंग कहते हैं। फिर उसके बाद हमने एक क्या कहते हैं उसे, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन देखी थी। स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन, इसमें हमने 4 तरह के जोन देखे थे: कंबशन जोन, रिडक्शन जोन, स्लैग फॉर्मेशन एंड द मेल्टिंग जोन। कंबशन जोन, रिडक्शन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन एंड द मेल्टिंग जोन, ये हमने देखे थे। कंबशन, रिडक्शन, स्लैग एंड द मेल्टिंग जोन। अगर मैं बात करूँ आपको कंबशन जोन के बारे में, तो कंबशन जोन हम किसे कहते हैं? अगर बात करें कंबशन जोन की, तो उसमें CO2 प्लस, हम कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कार्बन मिला तो हमें क्या मिलता है? CO, दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जो कुछ भी उसका अपर पार्ट है, जो कुछ भी उसका लोअर पार्ट है, इस लोअर पार्ट में कौन सा जोन है? उसका कंबशन का जोन माना जाता। ये जो लोअर पार्ट है उसमें क्या है? उसका कंबशन का जोन है। उसके बाद रिडक्शन का जोन कहाँ है? ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है? आपका रिडक्शन का जोन है। उसके बाद स्लैग फॉर्मेशन, ये जो सेंट्रल पार्ट है वो आपका है स्लैग फॉर्मेशन का जोन। एंड मेल्टिंग जोन कहाँ है? अबाउट द कंबशन जोन। कंबशन जोन कहाँ था? यहाँ। यानी कि मैं जहाँ आपको ग्रीन से करके दिखाऊंगी वो क्या है? आपका मेल्टिंग जोन है। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो हमने ये सब कुछ अच्छी से देख लिया था। यस, उसके बाद ये सब कुछ किस तरह से होता है, रिडक्शन जोन में क्या होता है, स्पॉन्जी आयरन किस तरह से बनता है, वो हमने देखा था। मैं आपको और एक बार उस मेल्टिंग जोन के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो लिख लीजिएगा एक बार, लिखा हुआ है तो अच्छे से एक बार सुन लेना। मेल्टिंग जोन क्या है? इस मेल्टिंग जोन के बारे में सबसे फर्स्ट हम ब्लैक से लिखेंगे। अब देखना ये क्या होता है यहाँ। एक तो स्पॉन्जी आयरन होता है। कौन सा आयरन होता है यहाँ? स्पॉन्जी आयरन। इस स्पॉन्जी आयरन को अगर हम हीट करें अप टू 1300 डिग्री सेल्सियस तो हमें क्या मिलता है? मोल्टन आयरन। क्या मिलता है? मोल्टन आयरन। ओके, उसके बाद ये जो हमारा मोल्टन आयरन है वो कौन सा आयरन कहलाता है? पिग आयरन। कौन सा मिलता है हमें यहाँ? पिग आयरन मिलता है। ओके, उसके बाद इस पिग आयरन के ऊपर अलग अलग तरह की प्रोसेस की जाती है। एंड उसमें अलग अलग तरह की प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इसी पिग आयरन में कुछ स्कार्प्स ऑफ आयरन मिक्स किए जाते हैं। इसी पिग आयरन में कुछ स्कार्प ऑफ आयरन मिक्स किए जाते हैं। एंड जब इसमें स्कार्प ऑफ आयरन मिक्स हो जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ हमें यहाँ एक कास्ट आयरन फॉर्म होते दिखता है। कौन सा आयरन? कास्ट आयरन फॉर्म होते दिखता है। अब इस पिग आयरन में एंड इन दिस कास्ट आयरन में क्या डिफरेंस है? 1 मिनट, सॉरी।
यस, सॉरी गाइज। ओके, 1 मिनट, सॉरी। यस, हम कहाँ थे? हम 1 मिनट। मेल्टिंग जोन में थे हम। हमने क्या किया था? हमने एक आयरन ऑब्टेन किया था एंड उस आयरन को हमने कौन सा आयरन कहा था? पिग आयरन। जब ये पिग आयरन हम इसके कुछ स्कार्प्स हम इसमें ऐड करते हैं, स्कार्प्स ऑफ आयरन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? कौन सा आयरन मिलता है हमें यहाँ एक कास्ट आयरन मिलता है। क्या मिलता है हमें? कास्ट आयरन। जब हमें ये कास्ट आयरन मिलता है तो हम इस वाले आयरन में एंड इस वाले आयरन में क्या डिफरेंस है? मैं आपको अगर बताऊं कि पिग आयरन इसमें 4% कार्बन होता है। कितने परसेंट? 4% कार्बन। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड एमएन की इसमें कुछ क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती है। इसके बाद हमें ये इंडस्ट्री में यूज नहीं आता, नॉट यूज इन इंडस्ट्री, नॉट यूज इन इंडस्ट्री में हमें ये बिल्कुल भी यूज नहीं आता है। ओके, उसके बाद मैं अगर बात करूं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है? मेल्टिंग पिग आयरन। जब हम इस पिग आयरन में स्कार्प्स ऑफ आयरन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? यहाँ कास्ट आयरन मिलता है। एंड जब भी हमें कास्ट आयरन में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले ये वाला जो कास्ट आयरन है उसमें कितने परसेंट कार्बन होता है? 3% कार्बन मिलता है हमें। कितने परसेंट? 3% कार्बन। उसके बाद इसमें जब हम उसको भी उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज होती है। जब हम इसे रिवर्बेटरी फर्नेस में डालेंगे, किस में डालना होगा हमें इसे? रिवर्बेटरी फर्नेस में। हम भी इसे रिवर्बेटरी फर्नेस में डालेंगे, रिवर्बेटरी फर्नेस में। एंड जब हम रिवर्बेटरी फर्नेस में डालेंगे तो हमें एक रॉट आयरन मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? रॉट आयरन। रॉट आयरन हमें यहाँ मिलता है। ओके, हमें यह रॉट आयरन मिल गया। उसके बाद हमें ये रॉट आयरन जो मिलता है वो सबसे प्योर फॉर्म होता है एंड यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रॉट आयरन ये क्या है हमारे लिए? मैलिएबल भी है, इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं एंड सब तरह हम इसे अच्छे से यूज भी कर सकते हैं। तो ये हुआ पूरा का पूरा हमारा आयरन का खेल। अब मैं अगर बात करूं कि मुझे आपको डायरेक्टली ये रॉट आयरन भी इक्वेशन से मुझे दिखाना आता है या फिर मैं आपको दिखा सकती थी। मैं क्या कहती आपको बहुत इजी गोइंगली कि यस Fe2O3 Fe2O3 प्लस इसमें कार्बन ऐड कर दो आपको दो Fe मिल जाएंगे प्लस 3CO। इस तरह से आपको ये जो आयरन कहते हैं उसे क्या कहते हैं हम? रॉट आयरन। मैं अगर आपको इतना ही बताती तो आपको इंटरेस्ट आता क्या? नहीं। लेकिन जब मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी बताई तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, ऐसे मैं समझती हूँ। अब उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड। एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड। ओके, अब हमें कॉपर की ऑक्साइड से उसका एक्सट्रैक्शन करने की बजाय कॉपर का मेन ओर कौन सा है? विच इज द मेन ओर ऑफ द कॉपर? यस, which is the main ore of the copper? Yes, main ore of copper। कौन सा है मेन ओर कॉपर का? CuFeS2। ये कौन सा है? मेन ओर है उसका। अब हम इसमें क्या क्या करेंगे वो आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें कंसंट्रेशन ऑफ मेथड कौन सी यूज होती है। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा इसमें? कंसंट्रेशन ऑफ मेथड कौन सी यूज करने वाले हैं हम? कंसंट्रेशन ऑफ मेथड यहाँ कौन सा और है हमारा? यस, यहाँ है हमारा सल्फाइड यानी कि सल्फर का और है। एंड जब भी कभी सल्फर का और हमें दिखाई देता है तो हम कौन सी मेथड यूज करते हैं यहाँ? फ्रथ फ्लोटेशन। कौन सी मेथड? फ्रथ फ्लोटेशन यूज करते हैं हम। उसके बाद सेकेंड क्या करते हैं हम? उसको रोस्टिंग करते हैं यानी कि उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। हमें कॉन्सेंट्रेशन मेथड कर ली है, उसे हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? इसकी रोस्टिंग।
यहाँ रोस्टिंग क्यों करेंगे? क्योंकि ये कौन सा ओर है हमारा? ये वाला फिर से हमारा सल्फाइड का ओर है, इसीलिए। ओके, इतना समझ में आ गया। तो क्या करेंगे हम इसका? कहाँ करेंगे रोस्टिंग? रिवर्बेटरी फर्नेस में। ओके, रिवर्बेटरी फर्नेस में इसका हम रोस्टिंग करेंगे। ओके, उसके बाद अब हम इसकी प्रोसेस लिखना चालू कर देते हैं। CuFeS2, it gives Cu2S plus FeS plus FeO plus SO2 plus SO2। यह क्या हो गई? हमारी पूरी की पूरी एक रिएक्शन हो गई। हमने क्या किया? ये जो कुछ भी हमारा कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट था, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? CuFeS2 को किस नाम से जानते हैं हम? यस यस यस, एनीवन? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। किस नाम से जानते हैं हम? कॉपर पाइराइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं यहाँ हम? कॉपर पाइराइट के नाम से हम यहाँ जानते हैं, कॉपर पाइराइट। यस, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप इसे अच्छे से एक पेज पर लिखकर आप जहाँ भी स्टडी करते हैं वहाँ चिपका लीजिए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, कॉपर पाइराइट है ये कॉपर 2s एंड FeS। जब भी हम ये दोनों साथ में मिलते हैं, ये दोनों साथ में मिलते हैं, तो हम इसे स्पेसिफिक नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इसे? यहाँ हम इसे यहाँ कॉपर मैट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कॉपर मैट के नाम से। ओके, हम यहाँ कॉपर मैट के नाम से इसे जानते हैं, कॉपर मैट की हम इसे जानते हैं। ओके, इसमें अगर मैं बात करूं FeO क्या है? FeO है यहाँ बेसिक नेचर का है। क्यों बेसिक नेचर का है? क्योंकि ये मेटल है, एंड जब भी कभी मेटल होता है तो वो क्या फॉर्म करता है? बेसिक ऑक्साइड, इसीलिए ये बेसिक है। SO2 भी यहाँ फॉर्म हो रहा है, लेकिन वो SO2 जो यहाँ फॉर्म हो रहा है वो हमारा एक बाय प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है। ओके, अब हम इस FeO में, इस वाले FeO में हम क्या करेंगे? स्लैग मिक्स कर देंगे। क्या करेंगे? एक एसिडिक एजेंट या फिर एसिडिक ऑक्साइड यूज करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल FeO प्लस मैंने इसमें SiO2 फॉर्म करा तो क्या फॉर्म होगा? आयरन सिलिकेट, आयरन सिलिकेट। एंड जो आयरन सिलिकेट फॉर्म होगा वो किस तरह से काम करेगा? वो आपके स्लैग की तरह से काम करेगा। हमने क्या डाला उसमें? सिलिकेट डाला है, इसलिए वो क्या फॉर्म करेगा? स्लैग की तरह। ओके, ये जो हमारा कॉपर मैट फॉर्म हुआ है, कौन सा कॉपर मैट? Cu2s प्लस FeS, Cu2s प्लस FeS जो ये हमारा फॉर्म हुआ है वो हम उसे बेसिमर कन्वर्टर में ट्रांसफर करेंगे। किस में ट्रांसफर करेंगे? बेसिमर कन्वर्टर में। देख लो एक बार। अरे यार, यस, हाँ, Cu2s प्लस FeS को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इन द बेसिमर कन्वर्टर, बेसिमर कन्वर्टर में। ओके, ये इस बेसिमर कन्वर्टर में हम जब इसे पास आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ सैंड एंड एयर इज पास होगी। अब सैंड में क्या होता है? हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड, एंड उसमें कुछ एयर पास होगी इस हमारे कॉपर पाइराइट में, कॉपर Cu2s में। ओके, जब इस Cu2s में हम ऑटो की रिएक्शन करेंगे तो हमने एक पार्शियल रोस्टिंग का भी टॉपिक देखा था। कौन सा? पार्शियल रोस्टिंग। हमने क्या देखा था? कॉपर Hg, ये सब कुछ क्या दिखाते हैं हमें? पार्शियल रोस्टिंग दिखाते हैं। अब जब हम ये Cu2s को ऑटो के साथ, एयर मीन्स O2 तो होगा ही उसमें, हम जब उसमें एयर पास करेंगे तो क्या होगा? देख लीजिएगा। यस, क्या होगा? उसका एक ऑक्साइड निकलकर बाहर आएगा, ऑक्साइड एक निकलेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। Cu2O प्लस O2, इट गिव्स Cu2O प्लस SO2, Cu2O प्लस SO2। यहाँ एक ऑक्साइड तैयार हो गया। एंड हमने ब्लिस्टर कॉपर के लिए एक बहुत अच्छी सी डिफाइन देखी थी। अगर आपको याद हो, अगर आपके पास नोट्स हो तो आप नोट्स खोल लीजिएगा
एंड देख लीजिएगा मैंने आपको क्या वो सेंटेंस बताया था। अच्छे से ध्यान देके सुनना। अ पार्ट ऑफ ओर कन्वर्ट टू ऑक्साइड, अ पार्ट ऑफ ओर कन्वर्ट टू ऑक्साइड देन react with remaining sulfide ore to give the metal and the SO2 gas, to give the metal and the SO2 gas. A part of ore convert to oxide then react with remaining sulfide ore to give the metal and the SO2. ओके, अब मैंने क्या कहा, जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, एंड जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर पूरे कंप्लीट अच्छे से देखे उन्हें यही जो मैंने सेंटेंस कहा है वो अच्छे से आपको जरूर याद आ गया होगा। क्या कहा मैंने, अ पार्ट ऑफ ओर कन्वर्ट टू ऑक्साइड, हमने कौन सा पार्ट कन्वर्ट किया है, Cu2S का, प्लस किस में कन्वर्ट किया है, Cu2O में। ओके, इट गिव्स द Cu प्लस SO2। क्या कहा और एक बार सुन लेना, अ पार्ट ऑफ ओर कन्वर्ट टू ऑक्साइड देन रिएक्ट विथ रिमेनिंग सल्फाइड ओर टू गिव द मेटल एंड द SO2, टू गिव द मेटल एंड द SO2। अब कमेंट मत करना कि मैम आपने यहाँ क्या लिख लिया है, ये यहाँ क्या है हमारा Cu2S है, क्या है Cu2S है। ओके, मैंने अपनी गलती सुधार दी। ओके, एंड यहाँ जो ये कॉपर फॉर्म होता है, कौन सा कॉपर है हमारा, ब्लिस्टर कॉपर है। कौन सा कॉपर है, ब्लिस्टर कॉपर। ओके, ये ब्लिस्टर कॉपर कितने परसेंट फॉर्म होता है रे, 98% फॉर्म होता है। ये कितने परसेंट, 98% फॉर्म होता है। ओके, ये हो गया हमारा इसका सब कुछ। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, अब हमने क्या किया, एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर फ्रॉम द कॉपर इसके कॉपर पायराइट की ओर से, यानी कि जो उसका मेन ओर है उससे हमने ये निकाल लिया है। क्या क्या किया हमने, पहले कॉन्सेंट्रेशन की, किस मेथड से, फ्रस्ट्रेटेशन से। क्योंकि फ्रस्ट्रेटेशन किसके लिए अप्लाइड है, सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए। रोस्टिंग किसके लिए है, सल्फाइड के लिए, इसलिए हमने यहाँ रोस्टिंग यूज किया। किसके लिए, कहाँ किया, लेकिन उसका प्लेस लोकेशन क्या है, रिवर बैटरी फर्नेस में। उसके बाद जो हमारा कॉपर पायराइट था उसमें हमने उसको तोड़ दिया, एंड जब हम उसे तोड़ दिया तो हमें क्या मिला, क्या मिला हमें, उसका कॉपर मैट मिला। क्या फॉर्मूला है कॉपर मैट का, Cu2S प्लस FeS। जो कुछ भी हमारा FeO है कौन सा है, बेसिक है। क्यों बेसिक है, क्योंकि जब भी कोई मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है तो किस नेचर का होता है, हमारे बेसिक नेचर का होता है। ओके, उसके बाद हमने जो FeO है वो बेसिक है, इसलिए उसमें हमें एसिडिक फ्लक्स डालना पड़ा, एंड जब भी हमने एसिडिक फ्लक्स डाला तो हमें क्या निकल के आया, स्लैग निकल के आया, आयरन सिलिकेट का। ओके, हमारा पास जो कुछ भी हमारा ये कॉपर मैट तैयार हुआ है उसमें हमने बैसिमर कन्वर्टर में ट्रांसफर किया। जब हम इसमें ट्रांसफर किया तो हमने उसमें क्या क्या था, सिलिकेट था, यानी थोड़ी सैंड थी एंड एयर थी। जब हमने एयर पास करी तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऑक्सीजन होगा ही, तो इस Cu2S में कुछ ऑक्सीजन पास करने की वजह से Cu2O फॉर्म हुआ एंड SO2। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें ब्लिस्टर कॉपर फॉर्म होता है बाय किस मेथड से, हमें यहाँ बाय ऑटो रिडक्शन से। कौन सी मेथड से, ऑटो रिडक्शन से हमें ये सब कुछ प्राप्त होता है, बाय द ऑटो रिडक्शन। ये पूरा का पूरा किससे होता है, ऑटो रिडक्शन से होता है। ओके जी, उसके बाद अब हम जिंक को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ द जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट। ओके, कुछ नहीं, इसी तरह से अब क्या है, जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट माने ZnS। अब ZnS में कौन सा है, सल्फाइड है। सल्फाइड रहने के कारण कौन सी करेंगे हम, फर्स्ट क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेटेशन करेंगे। फ्रस्ट्रेटेशन के बाद हमारी सेकंड मेथड क्या होगी, रोस्टिंग। ओके, अब जिंक को रोस्टिंग किस तरह से करोगे, ZnS प्लस O2 इट गिव्स ZnO प्लस SO2, ZnS प्लस O2 इट गिव्स द ZnO प्लस SO2। उसके बाद जो हमें ये ZnO मिला है, हमें क्या करना है, जिंक ऑब्टेन करना है। क्या करना है, जिंक को ऑब्टेन करना है। अब हमारे पास जब ये ऑक्साइड तैयार हो गया है तो हम हमारी खुद की बुद्धि से भी कर सकते हैं।
कि बाबा अगर हम ZnO को एक रिडक्शन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिंक मिल जाएगा। अब रिडक्शन के लिए हमने क्या कौन सी प्रोसेस देखी है, स्मेल्टिंग सीखी है हमने, किसके लिए, रिडक्शन के लिए। तो हमने उस स्मेल्टिंग में क्या क्या ऐड किया था, कार्बन या फिर कोल और कोक हमने उसमें ऐड किया था। हम यहाँ डायरेक्टली कार्बन ही ऐड करके देख लेते हैं। चलो, ZnO प्लस कार्बन इट गिव्स जिंक प्लस CO। अरे वाह, ये तो हमारे पास जिंक निकल के आ गया है। एंड सिर्फ और सिर्फ एक बात यहाँ ध्यान रखना, यहाँ टेम्परेचर कितना है, 1673 केल्विन टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा हाई है। ये हो गया हमारा जिंक सल्फेट को हमने बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर दिया है। जब हमें एक मेथड समझ में आती है तो दूसरी हम और इजीली खुद से करने लगते हैं। क्या किया हमने जिंक सल्फेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सॉरी जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या किया हमने, सबसे पहले जिंक ब्लेंड को सबसे पहले उसमें फ्रक्चुएटेशन की। क्यों फ्रक्चुएटेशन की, क्योंकि वो कौन सा और था, सल्फाइड और था। एंड सल्फाइड और के लिए और कौन सी मेथड है, रोस्टिंग। हमने उसमें रोस्टिंग भी लगा दी। जब हम रोस्टिंग लगाएंगे तो हमें रोस्टिंग, ये कौन सी मेथड है, जब भी कोई हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का तैयार हो एंड उसमें हमें एक और ऐड करना है, यानी कि हमें अगर और को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो हमें एक कैल्सिनेशन या फिर हमें रोस्टिंग मेथड करनी पड़ती है। तो हमने यहाँ रोस्टिंग की। क्यों रोस्टिंग की, क्योंकि यहाँ ये जो सल्फाइड है इसके लिए हमने ये किया। ओके, रोस्टिंग में हमें क्या मिला, ZnO मिला हमें रोस्टिंग में। अगर हमें ZnO रोस्टिंग में मिलता है तो हमारा काम बनता है कि अभी ZnO को जिंक में कन्वर्ट किस तरह से किया जाए। तो हमने जो स्मेल्टिंग सीखी थी वहाँ वो हमने अप्लाई की। जब ये स्मेल्टिंग हमने अप्लाई की तो हमें कार्बन दिखाई दिया और हमें ये जिंक एंड ये CO2 हमें इजीली मिल गया। इस तरह से हमने 2 एक्सट्रैक्शन मेथड्स आज के लेक्चर में देख लिए हैं। रिमेनिंग एक्सट्रैक्शन मेथड्स हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, सी यू गाइज सून। गाइज प्लीज लाइक द चैनल, शेयर द चैनल, एंड इफ यू रियली लाइक इट then share it with our friends, and guys subscribe the channel. Thanks for watching the video. Bye.